हाय। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। ये मेरे पॉडकास्ट का फर्स्ट एवर एपिसोड है और इस एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड में मेरी गेस्ट हैं डॉक्टर मेघा अग्रवाल। वो इज अ गायनोकोलॉजिस्ट और वो डायरेक्टर हैं मेघा आईवीएफ सेंटर की। उनसे मैंने इनफर्टिलिटी पे बात की है क्योंकि डेटा सजेस्ट करता है कि इंडिया में इनफर्टिलिटी के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, विच मीन्स इनफर्टिलिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करने की जरूरत है। हमें इसके अराउंड कॉन्वर्जेशन को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। अक्सर लोग खुलकर इसके बारे में बात नहीं करते। टैबू भी कंसिडर किया जाता है हमारी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी को एक तरीके से। तो डॉक्टर मेघा अग्रवाल से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर सवाल पूछे हैं। इनफर्टिलिटी क्या होती है इन द फर्स्ट प्लेस, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस पॉडकास्ट में डॉक्टर मेघा के साथ जो मैंने रेज किए हैं और उन्होंने बहुत पेशेंटली हमारे क्वेश्चंस को आंसर किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, एंड तक ये वीडियो आप जरूर देखिए बिकॉज दिस इज वन टॉपिक जिसके बारे में हमें लाइक आई सेड चीजों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है और हो सकता है आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेकर आए। हाय, वेलकम, नमस्कार। दिस इज माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट और हमने, अगर आपको याद हो तो एक शॉर्ट वीडियो में इससे पहले इनफर्टिलिटी की बात की थी कि इनफर्टिलिटी इंडिया जैसी कंट्री में जिसका पॉपुलेशन 144 करोड़ है, वहां इनफर्टिलिटी का रेट भी बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग सरप्राइज्ड हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर दैट इनफैक्ट आई एम जॉइंड बाय एन एक्सपर्ट। आई हैव डॉक्टर मेघा अग्रवाल ज्वाइनिंग विद मी। मेघा अग्रवाल से हम सवाल पूछेंगे अबाउट इनफर्टिलिटी और इंडिया में क्यों बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेघा अग्रवाल फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। डॉक्टर अग्रवाल, इंडिया का पॉपुलेशन 144 करोड़ है। हमने चाइना जैसी कंट्री को भी ओवरटेक कर दिया है पॉपुलेशन के टर्म्स में, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सामने आ रहा है कि इंडिया में इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ रहा है। इज दैट ट्रू? Yes, it is true. At present, around 220 million people are facing from infertility. तो इतनी पॉपुलेशन के बावजूद अराउंड 10 से 15% कपल्स कहीं ना कहीं फर्टिलिटी इश्यूज से गूंज रहे हैं और उसके लिए कंसल्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स कब कहते हैं कि ये जो केस है ये इनफर्टिलिटी का केस है? डॉक्टर्स व्हेन डू दे अराइव एट दिस कंक्लूजन कि ये अब इनफर्टिलिटी का केस है? तो जो कपल्स 1 साल से ट्राई कर रहे हैं विदाउट एनी प्रिकॉशन, विदाउट एनी प्रोटेक्शन एंड स्टिल उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम उनको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और व्हाट वुड यू से इज द रीजन? क्योंकि इनफर्टिलिटी के पीछे आजकल सोशल मीडिया पर इतनी बातें होती हैं। सम पीपल से कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वर्किंग आवर्स बढ़ गए। तो बायोलॉजिकल रीजन है इनफर्टिलिटी के पीछे या लाइफस्टाइल रीजन है इनफर्टिलिटी के पीछे? सो इनफर्टिलिटी बढ़ने का रीजन इज मोर ऑफ लाइफस्टाइल। बायोलॉजिकल रीजंस हैं, बट बिकॉज लाइफस्टाइल बॉडी को, फिजियोलॉजी को उसको अफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से आजकल इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है, उसकी वजह से लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग एडिक्शन लेते हैं, दे ईट सो मच जंक फूड, फास्ट फूड, वेट गेन कर रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। बट व्हाट वुड यू से, क्या औरतों में इनफर्टिलिटी ज्यादा रिपोर्ट हो रही है या मेल्स में इनफर्टिलिटी ज्यादा रिपोर्ट हो रही है? रेशियो क्या है इसका? सी नॉर्मली इनफर्टिलिटी 30 to 40% केसेस में फीमेल्स में कोई कारण होता है और अराउंड 40% केसेस में मेल्स में कुछ कारण होता है। लेकिन बिकॉज ये इंडियन सिनेरियो है, आज भी फीमेल्स के टेस्ट ज्यादा करवाए जाते हैं और मेल्स में एक रेजिस्टेंस है, वो बहुत लेट अपने टेस्ट करवाते हैं, तो रिपोर्ट फीमेल्स में ही ज्यादा होता है। बट ये मेल्स में भी इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। बट आपकी एडवाइस क्या है कपल्स को? जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनको कब तक ट्राई करना चाहिए और कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये इनफर्टिलिटी का केस हो? देखिए, जो अगर 1 साल ट्राई करने के बाद जब उन्होंने कोई प्रिकॉशन यूज नहीं किया है और उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए। पर यही चीज अगर फीमेल की एज ज्यादा है, अगर फीमेल 35 साल से ऊपर है, तो 6 महीना ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए। और अगर फीमेल की एज 40 से ज्यादा है, तो 3 महीना ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए। क्योंकि आपने एज ग्रुप की बात की, तो क्या बिकॉज आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो एज ग्रुप क्या आप देख रही हैं इनफर्टिलिटी में? क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसको इनफर्टिलिटी के ज्यादा केसेस हो रहे हैं?
नहीं, इनफर्टिलिटी हर एज ग्रुप में है आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बट बिकॉज फीमेल्स की एज बढ़ती है, लेट मैरिजेस हो रहे हैं, लेट बेबी प्लानिंग हो रही है, तो उस एज ग्रुप में इनफर्टिलिटी इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। उनके केसेस में ऑप्शंस कम होते हैं, उनके केस में ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। यंग एज में यूजुअली मिनिमम टेस्ट या थोड़ी सी काउंसलिंग से मोस्ट ऑफ देम कंसीव। जितना एज तो बढ़ेगा उनको ज्यादा टेस्ट की जरूरत है। तो यू आर हाँ, सेइंग देयर इज दैट बायोलॉजिकल क्लॉक जो मम्मी और दादी कहती हैं कि टाइम से शादी कर लो और टाइम से बच्चे पैदा कर लो, मतलब एक बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक टिक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो ये अर्बन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर अग्रवाल, या आपके पास दूर दराज से और गांव से भी लोग आते हैं कि इनफर्टिलिटी का इशू वो फेस कर रहे हैं? नहीं, इट इज देयर, गांव में भी है। रीजंस अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में अलग है। रूरल पॉपुलेशन में बिकॉज उनको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिली हैं, इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, उन लोग बहुत लेट टेस्ट करवाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत लेट पता चलती है। और अर्बन पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, लेट मैरिजेस, लेट एज, इन सब की वजह से तो रीजंस अलग हैं, पर इनफर्टिलिटी दोनों ही पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। डाइट से क्या इनफर्टिलिटी क्योर होती है? नॉर्मली यू सी पीपल सेइंग आप ये खा लीजिए, आपका फर्टाइल रेशियो लाइफ में बढ़ जाएगा, यू विल बी मोर फर्टाइल, या आप वो खा लीजिए या मत खाइए। तो डाइट से कुछ होता है क्या? देखो, जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो फास्ट फूड, जंक फूड है, उसमें टू मच ऑफ रिफाइंड फूड, टू मच ऑफ ऑयल्स, इस सबसे पीसीओएस बढ़ रहा है, इस सबसे पीरियड्स आर बिकमिंग इरेगुलर, तो अफेक्ट करता है। इफ यू गो फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप रेगुलरली जो हमारी पुरानी डाइट थी, अगर प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज, मिल्क लेंगे, डाइट में मल्टी कलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे, खूब पानी लेंगे, तो यस, इनफर्टिलिटी अपने आप ठीक हो जाती है काफी लोगों में। तो हेल्थ इन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इनफर्टिलिटी के कोई टेस्ट्स भी होते हैं क्या? सपोज अगर मुझे फैमिली स्टार्ट करनी है, तो क्या मुझे कुछ टेस्ट्स कराने चाहिए इवन बिफोर आई ट्राई? इज दैट समथिंग दैट यू वुड सजेस्ट? नो, बिफोर ट्राइंग वी डोंट रिकमेंड एनी टेस्ट। एक बार ओपिनियन लेना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। उसमें ये देखा जाता है कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, हस्बैंड की कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई पास सर्जरी तो नहीं हुई है, किसी चीज के लिए हमें आपको ठीक करना है, सो दैट लाइक शुगर्स को हमें कंट्रोल रखना है बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। सो उससे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बोलते हैं, एंड वी स्टार्ट ऑन फॉलिक एसिड टैबलेट। बट टेस्ट वी रिकमेंड अगर एक साल ट्राई करने के बाद नहीं होता। तो यू आर सेइंग कि बेसिक जो आपका रीजन है दैट इज योर लाइफस्टाइल। इफ यू कीप अ हेल्दी लाइफस्टाइल तो इनफर्टिलिटी के चांसेस कम हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। एंड कपल्स को आपकी एडवाइस क्या है ऑफ दिस एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग इन, जिसमें इतना सारा स्ट्रेस है? व्हेन शुड दे एक्चुअली, व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट प्लानिंग अ फैमिली? आई फील लाइक एक साल शादी में, वंस यू नो ईच अदर, यू शुड प्लान अ बेबी अर्ली। देयर इज नो एज, बिकॉज आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल मैरी आफ्टर 30-35 years। सो वंस यू नो, यू शुड प्लान अ बेबी अर्ली। एंड एकदम प्लान किया, 2 महीने हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डोंट सर्फ ऑन इंस्टा, गूगल, फेसबुक, because they misguide you, they tell ये करना है, ये करना है, they tell so much precautions that they come in so much stress कि फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो तो ये स्टे अवे सब फ्रॉम अवॉइड सोशल कीजिए। मीडिया। हाँ, डेफिनेटली। गेट इन टच विद योर डॉक्टर। अगर आपको कंसीव करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू शुड ऑलवेज कनेक्ट विद योर डॉक्टर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग, बिकॉज आजकल सब लोग गूगल पे खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और सिम्टम्स और प्रिकॉशन सर्च करने लग जाते हैं। सो वो बहुत हार्मफुल है। यू कैन क्लियर योर डाउट्स विद द डॉक्टर, बट गूगल तो विल मिसगाइड। बट आज का जो सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इवॉल्व हो गए हैं, सिस्टम प्रैक्टिस इवॉल्व हो गई है, मेडिसिन इवॉल्व हो गई है, इनफर्टिलिटी क्योर करने का इफ आई आस्क यू परसेंटेज क्या है? So, infertility, if we ask ki how much people see, if 100% people have infertility, more than 60 to 70% सिर्फ mild counseling and minimum medicine से conceive कर जाते हैं। There are only like बोलते हैं infertility specialist के पास जाएंगे तो they go for IVF. Only 5 to 10% need actually IVF.
एंड हाँ 10% लोगों में बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी कंसीव नहीं होता, बट 60 to 70% को तो मिनिमम टेस्ट और मेडिसिन से ही कंसीव हो जाते हैं, सिर्फ 10% या 5% को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर इनफर्टिलिटी डिटेक्ट हो जाती है तो क्या वो फुल स्टॉप है कि अब आप कंसीव नहीं कर सकते, नाउ यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड, इज दैट लाइक अ फुल स्टॉप? नो 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 नो, इनफर्टिलिटी डिटेक्टेड, सी देयर आर मेजर 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। इफ एग इज नॉट फॉर्मिंग, ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, और if the husband tested semen analysis is not good. So all these problems have solutions. They have, the technology has advanced, इतना सारी tablets, injections, things are available कि ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इनफर्टिलिटी का मतलब आपको थोड़ा हेल्प की जरूरत है, इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं कि आगे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे और थोड़ा बहुत अगर आपको डॉक्टर्स का और मेडिकल प्रोफेशनलर्स का सपोर्ट मिलेगा तो इनफर्टिलिटी कैन बी क्योर। इट डज नॉट मीन कि आप बच्चा कंसीव नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक मॉडर्न कपल्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस है लाइफ में बहुत ज्यादा, उसके ऊपर अगर आप कंसीव एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में नहीं कर पा रहे तो दैट ओनली एड्स टू योर स्ट्रेस। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेगा फॉर स्पीकिंग टू अस। बहुत सारे क्वेश्चंस आई एम श्योर मॉडर्न कपल्स जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आपने हमें वीडियो में दिया। थैंक यू वेरी मच, बट विल कनेक्ट विद यू अगेन, क्योंकि इनफर्टिलिटी के बाद उसकी ट्रीटमेंट्स एंड स्पेशली व्हाट इज आईवीएफ, इस पर विल कनेक्ट अगेन इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच। श्योर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कि आपने पूरा एपिसोड एंड तक देखा, एंड आई होप कि आपको बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा ये कॉन्वर्सेशन। शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक क्लिक सब्सक्राइब पर, एक क्लिक शेयर पर बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे कपल्स की हेल्प कर सकता है। दिस इज व्हाट द पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट। यहाँ हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या ब्रेकिंग न्यूज के इस कल्चर में कहीं खो जाती है, कहीं गुम हो जाती है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट इन द फर्स्ट एपिसोड। आगे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक। डिड यू ऑल नो? लेट्स अनकवर वन फैक्ट एट अ टाइम।